राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक के शुक्ल पक्ष में इस एकादशी को विधिपूर्वक स्नान करके 5 दिनों का व्रत भी ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप पूरे कार्तिक स्नान नहीं कर पाए हैं तो इन 5 दिनों में कार्तिक स्नान और दीपदान करके आप पूरे महीने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इन 5 दिनों में आप भगवान विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का भी पूजन करें और इसे भीषक पंचक व्रत के नाम से भी जानते हैं। एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले एक चौकी बिछाएं। चौकी पर पीला कपड़ा अवश्य बिछाएं क्योंकि भगवान विष्णु को पीताम्बर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद दीपक प्रज्वलित कर क्योंकि दीपक को साक्षी अग्नि के रूप में माना जाता है। और फिर भगवान गणेश का पूजन करें। अगर भगवान गणेश की प्रतिमा आपके पास है तो उसका पूजन करें, नहीं तो आप उनको सुपारी के रूप में भी स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद भगवान गणेश जी को जनेऊ पहनाएं और फिर उन्हें उनकी धूप दीप तिलक से आरती करें। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान नारायण शयन से उठते हैं। इस दिन भगवान को सायंकाल के समय शंख घंटा घड़ियाल के द्वारा ही जगाना चाहिए। उसके बाद भगवान गणेश को फूल फल जो भी आपके पास हो उसे अर्पित करें। और अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो उस दिन उनकी पूजा अवश्य करें। लड्डू गोपाल को स्नान करावें। मैंने ये थाली भगवान के स्नान के लिए ही रखी है। आप उनसे पंचामृत से स्नान करा सकते हैं और नहीं तो आप उन्हें साधारण स्नान भी करा सकते हैं। उसके बाद भगवान को स्थापना करें, भगवान की चौकी बिछाएं, उनका तिलक करें, उनको वस्त्र पहनाएं। भगवान को उठाकर उनकी पूजा तुलसी पुष्प आदि से करें, उनका तिलक करें, भगवत कथा करें। जो भगवत कथा करता है उसके 100 कुलों का उद्धार होता है। जो कार्तिक मास में 1 मास का व्रत व स्नान न कर सके तो वह कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक सूर्योदय से पूर्व स्नान व्रत करने से कार्तिक मास का पूर्ण फल प्राप्त करता है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के साथ साथ गौ माता की अवश्य पूजा करें। उन्हें भी तिलक करें, पूजन करें, उनका धूप दीप से उन्हें पुष्प अर्पित करें, जनेऊ पहनाएं, वस्त्र रूपी कलावा दें और एकादशी की कथा सुने। एकादशी महात्म्य कथा का बहुत ही पुण्य मिलता है और उस पुस्तक का भी पूजन करें जिससे आप एकादशी कथा सुनते हैं। भगवान को तुलसी अवश्य अर्पित करें। कार्तिक शुक्ल नवमी से एकादशी तक तुलसी विवाह मनाते हैं। अगर आप कार्तिक शुक्ल एकादशी से तुलसी विवाह नहीं कर पाए हैं तो पूर्णिमा तक भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। देव उठनी एकादशी को तुलसी जी का विवाह सालग्राम भगवान से करना चाहिए। अगर आपके पास सालग्राम भगवान नहीं है तो आप भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण से भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। धूप दीप नैवेद्य पुष्प गंधन चंदन फल और अर्घ आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। मन में श्रद्धा रखकर दान देना और इंद्रियों को संयम भी उस दिन अवश्य रखना चाहिए। लेकिन याद रहे, कभी भी एकादशी के दिन चावल का विष्णु भगवान को या कृष्ण भगवान को किसी को भोजन नहीं देना चाहिए, ना ही भोग लगाना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत में चावल निषेध है। कि इस दिन हम गोपाल अष्टमी की भी पूजा कर रहे हैं, इसलिए गोपाल सहस्त्र नाम का भी पाठ हमें करना चाहिए। और हो सके तो भगवान विष्णु के श्री सूक्त का भी पाठ हमें करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी इसमें पूजा होती है। उसके बाद भगवान की परिक्रमा करें, उन्हें नमस्कार करें और अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें, उनकी आरती उतारें और एकाग्रचित होकर भगवान का भजन करें। इस दिन धन की कृपणता को छोड़कर भक्ति भाव से एकादशी का जागरण करें। जो कार्तिक में पुरुष सूक्त के द्वारा प्रतिदिन श्री हरि का पूजन करता है उसके करोड़ों वर्ष की पूजा का फल उसे मिलता है। जो व्यक्ति कार्तिक माह और एकादशी वाले दिन ओम नमो नारायण है इस मंत्र से श्री हरि की आराधना करता है वह कभी भी दरिद्र नहीं रहता है। यदि आप इस दिन तुलसी विवाह करना चाहते हैं तो तुलसी और भगवान की विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके स्तुति करने के बाद ही भगवान को उठावें और भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें। हे देव, हे वासुदेव, हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया है। हे तुलसी मैया, हे जनार्दन, इसमें मेरी जो न्यूनता हो वह आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो जाए और जो पूजा अर्चना में मुझसे कमी रह गई हो तो वह भी
आशीर्वाद से पूर्ण हो जाए। तुलसी माता मुझे अखंड सौभाग्य का प्रदान करें और मेरे परिवार में हंसी खुशी और खुशियाँ गूंजें। इस प्रकार पूजा पूर्ण होने पर ही भोजन करें और तुलसी पत्ते को ग्रहण करें। राधे राधे।